हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा अच्छे से व्लॉग करती हूँ, क्योंकि अभी 1-2 दिन से मतलब बीच में 1 आध दिन मैंने व्लॉग नहीं किया और बीच में 2 दिन मतलब 1 दिन आधा व्लॉग किया, फिर कल वाले दिन भी आधा व्लॉग किया, फिर उनको कंपाइल करके आपने देख लिया होगा आई एम श्योर कल। सो अभी मुझे मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा ट्रैक पे आया जाए। आज है फेस्टिवल हमारे यहाँ पहाड़ी त्योहार बैसाखी। वेल कुछ लोग बैसाखी स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं जब ये हिंदू नववर्ष के हिसाब से साल साल स्टार्ट होता है। हम लोग अभी बनाते हैं, ये आज है 14th ऑफ अप्रैल। सो पहाड़ी कुछ लोग स्टार्टिंग में बना देते हैं, कुछ महीने के एंड पे बनाते हैं, तो हम लोग एंड वाले हैं। अगर हम गांव में होते तो हम सारे बच्चे गांव के मिलके जंगलों में जाते हैं, वहां से हम लोग फूल वगैरह तोड़ के लाते हैं, जिसे कुरियाल बोलते हैं, बोहिनिया वेराइगाटा आई गेस इसका साइंटिफिक नेम है आई एम नॉट श्योर। वो एडिबल फ्लावर भी होता है, बाय द वे उसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। सो वो सारे फूल वूल तोड़ के लाते हैं, जो भी जंगल में हमें फूल वूल दिखते हैं, सीमल के फ्लावर वो भी एडिबल होते हैं, पर ऐसा नहीं है एडिबल फ्लावर्स तोड़ने होते हैं, मैं जस्ट वैसे बता रही हूँ क्योंकि मेरा डिसर्टेशन का जो प्रोजेक्ट है वो एडिबल फ्लावर्स है, तो अभी मेरे माइंड पे से क्लिक कर रहा है कि ओ अच्छा वो तो खाने वाला फूल था। सो ऐसे फूल वूल तोड़ के लाते हैं, फिर पूरे गांव में जाते हैं, सबकी थैलियों में फूल लाते हैं, लाइक फूल दही छम्मा दही ऐसे करके, और वो लोग हमें चावल पैसे गुड़ ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो बचपन में तो बहुत सारी यादें हैं इसकी। और तब हमारे नए नए कपड़े भी बनते थे बाय द वे अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, खुद से कपड़े बनाने वाले हो रहे हैं, तो हम लोग बनाते नहीं है, मतलब मैं और मेरा भाई तो दिवाली में भी कपड़े नहीं बनाते, आपको पता है। कभी कभी रेयरली कुछ अच्छा लग गया तो ले लिया, वो वाला सीन रहता है। तो आज हमारा त्योहार है एंड हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं अभी, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी भी। मतलब मैं इंट्रो लेट में शूट कर रही हूँ और मैं अपना काम पहले फिनिश करके आ गई हूँ। मैं सुबह उठी हूँ 7:30 बजे से, और तब से इतना ज्यादा काम हो रहा है। मतलब आज त्योहार भी है तो बहुत सारी त्योहार मतलब डिशेस वगैरह बनती हैं पहाड़ी, जैसे पहाड़ी बड़े बनते हैं, और पूरी पहाड़ी रायता मैं बना के आ गई हूँ, आटा गूँथ के आ गई हूँ। एक तो इतने सारे लोग हैं तो आटा भी इतना सारा गूँधा, मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी ये साइड ना पूरी ऐसे रेड रेड हो गई है यहाँ पे आटा गूँथते-गूँथते, मतलब इतना आटा गूँथने की मुझे आदत नहीं है। मम्मी को यही बोल रही थी कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं कैसे इतना आटा गूँथते होंगे भाई। बहुत ही ज़्यादा आटा गूँथना पड़ा मुझे। इतना आटा मैंने कभी नहीं गूँथा था, मतलब हाथों में दर्द हो गया मेरा, अच्छी खासी एक्सरसाइज़ होगी मैं ये बोलूँगी। एंड छोले भी बनाए मैंने, और हाँ, रायता बना के आई हूँ पहाड़ी रायता। बाकी पूरी मम्मी बना रही है, और खीर के लिए गोला कद्दूकस रिद्धि कर रही है। खीर मम्मी ने गैस में चढ़ा दी, चावल रिद्धि के गैस में चढ़ा दिया, और बड़े भी मम्मी ही बना रही है। मैं तो मेरा बस हो गया, आई एम डन बहुत थक गई हूँ मैं। सो अभी मेरा प्लान तो क्या ही है, कुछ प्लान नहीं है। आई एम जस्ट टायर्ड। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरे घर से कब लोग जाएँगे और मैं आराम से थोड़ा सो जाऊँगी, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ऐसा लग रहा है मुझे। और उसके साथ ही आज कॉलेज नहीं गई, और एक और कल से ड्यूटी बढ़ गई है। मेरे भाई के बेटे का एडमिशन हो गया है, तो वैसे उन्होंने रूम ले लिया है जहाँ स्कूल है उसके पास ही, बट अभी वो लोग आए नहीं हैं क्योंकि उनके पापा का श्राद्ध है, मतलब मेरे ताऊ जी का। तो अभी आज भैया घर जा रहे हैं, अब कल से उसको स्कूल छोड़ने की ड्यूटी भी मेरी लग चुकी है, मेरी और रिति की। एंड अभी हम सोच रहे हैं कि कल मैं और रिति सुबह जाएंगे, और उसका स्कूल ना हमारे कॉलेज के पास ही है, ठीक है। तो यहाँ से कॉलेज जाने में 20 रुपए लगते हैं, तो यहाँ से उसके स्कूल जाने में 30 रुपए लगेंगे, ठीक है। 30 रुपए जाने के, 30 रुपए आने के, 60 रुपए सुबह, और ऊपर से हम 3 लोग जाएंगे। ओ माई गॉड! मैं, रिति और प्रिंस भी जाएगा, उसके भी पैसे लगते हैं। और फिर हम घर आ जाएंगे, क्योंकि 7:30 बजे से हम क्या करेंगे, हमारा कॉलेज तो 10:30 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद हमें अपने कॉलेज भी जाना है, फिर हम 40 रुपए देके कॉलेज जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सर दर्द होने वाला है, बट यस, कल से ही ड्यूटी लग गई है, तो कल तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और रिति दोनों ही जाएंगे सुबह। हम अगर उसके क्लास टीचर से बात कर सकते तो बात करके आएंगे, सो दैट एक तो वो इंट्रोवर्ट है, और दूसरा वो उसका काम बहुत ज्यादा छूट गया है क्योंकि 2 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई, वो 15 तारीख से जाएगा, तो इतना बैकलॉग है उसका। सो हम लोग मैम को बोलेंगे कि अगर आप किसी बच्चे की कॉपी दिलवा दो, हम फोटो वोटो क्लिक करके ले आएंगे, सो दैट हम उसको काम करा सके घर में, मंडे तक का उसका काम हम कंप्लीट हो जाए। फिर उसकी मम्मी लोग 2-3 दिन में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीक तक, और उसके बाद वो फिर वहीं से जाएंगे। तो अभी कुछ दिन का काम है वो कर लेंगे, सुबह उसके लिए नाश्ता बनाना, मतलब वो पूरा वो चीज़ रिपीट हो रही है जो मम्मी लोग हमारे लिए किया करते थे। सो यस, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, बाल मेरे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सूख गए हैं, और कपड़े मैंने धो दिए थे तो दादी छत पे डाल के आ गई। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के चिल करती हूँ, आराम करती हूँ। कल जो वीडियो जाना है उसका थंबनेल बनाती हूँ। शॉर्ट्स वगैरह भी मैं आजकल बना नहीं रही हूँ, बट आज से दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है आज पूरे दिन में।
सुबह सुबह मैं बोल रही थी कि आज मैं पूरा दिन व्लॉग करूँगी, लेकिन सुबह से माई डे वॉज सुपर हेक्टिक। और जब हमारे घर पे से पकवान बनते हैं ना, तो उस दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो मैं सो गई थी दिन में खाना खाने के टाइम पे, तो मैंने खाना नहीं खाया था। अभी 5 बज गया, अभी हम हैविंग दिस मतलब माई लंच और ब्रंच लंच वॉट एवर यू से। सुबह मैंने शूट नहीं किया, लेकिन सुबह मैंने 2 केले खाए थे और उसके बाद फिर खाना मैंने खाया नहीं, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था। जब ये पूरी पूरी बनती है तो उसकी स्मेल से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो अभी हम हैविंग दिस और अब इसके बाद आई विल नॉट हैव माई डिनर, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया है। आई नो मैं आजकल बहुत ही कम कैलोरीज ले रही हूँ, लेकिन उसमें ना फिर मैं अनहेल्थी बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। तो अभी मैं अपनी प्लेट आपको दिखाऊंगी। आई एम हैविंग 2 पूरी और एक बड़ा। ये बड़ा तो दस्तूर होता है, मतलब इट्स लाइक शगुन हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको खा रही हूँ। तो और ये सब तेल में अच्छे से फ्राई हो रखा है, ठीक है। तो बस ठीक है और अभी 1-2 दिन मम्मी की भिडोली आई थी, तो मिठाई खाना भी हो गया था, मतलब कल भी मैंने मिठाई खाई थी। सो कुछ ऐसे कैलोरीज कम ले रही हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी खा ले रही हूँ जिससे आई एम श्योर मेरा वेट बढ़ ही गया होगा, या 53 की रेंज में ही होगा। कम तो बिल्कुल नहीं हो रखा है, लेकिन हो जाएगा। दिस इज़ वॉट आई एम हैविंग। ये है चावल, ये छोले, ये पहाड़ी रायता, इसमें राई डाल के बनता है। ये मैं 2 पूरी भी लेके आई हूँ क्योंकि मन कर रहा है खाने का। और ये है पहाड़ी बड़ा। जब भी हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा काम होता है तो हम ऐसे बड़ा बनाते हैं, उसमें से बीच में छेद करके। सो दिस इज़ बड़ा एंड दिस इज़ माई लंच। और अभी टाइम बहुत हो गया है। हाय गाइस, आधे मेहमान गए एंड शाम का टाइम, तो आज भैया तो यहीं रुक गए। वो जाने वाले थे, उनका बेटा रोने लग गया है, बस लाइक पापा कल जाना एंड हाय गाइस, लुक एट दिस। पीछे आसमान कितना सुंदर लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस। मैं छत पे आके शूट कर ही रही थी कि उतने में मुझे अपने छत पे हमारी लैंडलॉर्ड और उनका पोता दिख गया, तो आई जस्ट स्टॉप व्लॉगिंग। सुबह से मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। अभी मैं छत पे ऐसे ही घूम रही हूँ, पीछे मेरी दादी भी घूम रही है और ऋति भी मेरे साथ घूम रही थी, बट अभी वो दुकान गई है कुछ सामान लेने के लिए। मम्मी मेरी जो बुआ मतलब आई थी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब एलर्जी वगैरह है, तो मम्मी ना उनको दिखाने के लिए गई है डॉक्टर के पास। उनका नंबर आएगा रात के 8 बजे। तो मम्मी उनको दिखा के फिर आज भी मुझे खाना बनाना पड़ेगा शाम को। वैसे तो दिन के छोले वगैरह काफ़ी कुछ बचे हैं, सिर्फ रोटी बनानी है। मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मैंने अभी 5 बजे ही खाना खाया है, तो अभी मैं नहीं खाऊंगी। पीछे आसमान कितना सुंदर लग रहा है और जस्ट लुक एट दिस। मैं आपको बहुत पहले बोल रही थी ना कि हमारे यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा लगता है। जस्ट लुक एट दिस। एक तो मच्छर इतने आ रहे हैं, इतने काट रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे हर साल डेंगू हो जाते हैं मच्छरों की वजह से। सो या थोड़ी देर घूमती हूँ और अपने 10 के स्टेप्स पूरे करती हूँ और फिर नीचे जाके खाना वाना बनाएंगे। हाय गाइस, ऐसा लग रहा है स्कूल मैं ही जा रही हूँ। स्कूल ये जा रहा है, लेकिन हमने जिस हिसाब से पीछे ये सब फैला रखा है, ऐसा लग रहा है कि खुद ही स्कूल जा रही हूँ। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि कितने सब्जेक्ट रखने हैं, क्या रखना है। मतलब भाई मेरी मेमोरी को पता नहीं क्या हो गया, मैं लिटरली भूल चुकी हूँ। मैं और रीति बैठ के बात कर रहे थे कि हमारे स्कूल में प्रेयर क्या होती थी। मुझे अपने स्कूल की प्रेयर तक याद नहीं है। प्लेज भी मैं भूल चुकी हूँ, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। आगे का मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, आगे का मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है। अभी इतने सारी नोटबुक्स और हम इतने डफर है ना, हम इतने डफर हैं कि हमने ये छोटी वाली नोटबुक्स में, इन छोटी वाली नोटबुक्स में हमने बुक वाले कवर लगा दिए हैं। हमने क्योंकि देखे नहीं साइजेस के हिसाब से कवर आ रखे हैं, वो ऑलरेडी कट वाले आ रखे थे। एंड जब बुक्स पे कवर लगाने की बारी आई तो वी रियलाइज़ कि यार ये तो छोटा पड़ रहा है। तो अभी हमने किया है कि बंडल मंगा रखे हैं, क्योंकि ये वाले बहुत महंगे आ रहे हैं भाई। एक तो स्कूल वाले अपनी शॉप से मंगवाते हैं, मतलब जो शॉप एफिलिएट होती है। सो अभी भैया लोग लेके आएंगे, इसका टिफ़िन भी लेके आना है। कल सुबह सुबह इसको स्कूल भी छोड़ के आना है। अभी मैं पहले मेरी जो मेरी आंटी है सानू की मम्मी, वो एंजल वहीं पढ़ती है, तो मैं उसको कॉल करके पूछती हूँ कि पीरियड कितने होते हैं बच्चों के, उस हिसाब से मैं इसकी नोटबुक्स रखूँगी। कुछ नहीं पता है, ये जितना स्कूल जाने के लिए स्केर्ड है, उतना ही मुझे भी डर लग रहा है कि कल मैं इसके स्कूल जाके इसकी मैम से क्या बात करूँगी। एंड वॉट इफ़ गार्ड अंकल अंदर आने ही नहीं देंगे, तो मैं कैसे बात करूँगी इसकी मैम से। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई डोंट नो कि किससे पूछना है। तो एक बार मैं एंजल को कॉल करती हूँ एंड आई विल आस्क हर कि कितने एक दिन के पीरियड्स होते हैं बच्चों के, उस हिसाब से मैं इसकी नोटबुक्स रखूँगी। दैट्स इट फॉर द डे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मम्मी लोग के लिए रोटी बनाई एंड खाना बाकी दिन का ही बचा हुआ था। ऋति ने आज बनाया था रेशम का पराठा, और दो जो रेशमी पराठा ओके। तो भैया बोल रहे थे कि रेशमी पराठा में चीनी जाती है, लेकिन रीति ने उसमें चीनी नहीं डाली थी, वो नमकीन पराठा था। इट वॉज गुड। तो वो मैंने एक पराठा खाया टेस्ट करने के लिए, और फिर उसके मैं डिनर विनर पे कुछ नहीं खाया। सो यस, आज का ब्लॉग यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल सुबह हमको जल्दी उठना है क्योंकि हमें प्रिंस को स्कूल भी छोड़ के आना है।
उसका स्कूल 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें घर से 6:30 या 6:40 पे निकलना पड़ेगा. सो या, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब.